फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे आपका नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं जो कि आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि आपके आरएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने इससे पहले देखा था एटीपी का स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने क्या देखा फ्रेंड्स? एटीपी का स्ट्रक्चर देखा। तो जब हमने एटीपी के स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने बोला था एटीपी जो होती है तीन चीजों से बनी होती है। पहला तो क्या था कि आपके इसमें क्या होना चाहिए कि नाइट्रोजनस जो बेस होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात हमने बोली थी क्या कि शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। शुगर कैसा होना चाहिए? शुगर मॉलिक्यूल ये आपका 5 कार्बन शुगर होना चाहिए। तीसरी बात हमने बोली थी कि फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट। तो ये तो बात किसकी थी? आपके एटीपी के मॉलिक्यूल। और फ्रेंड्स, जानते हो आपका एटीपी का मॉलिक्यूल इन तीन चीजों से मिला होता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए और आरएनए में। उनकी हम डिटेल में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि आपका जो नाइट्रोजन बेस होता है कौन कौन से होते हैं, उनमें नंबरिंग सिस्टम कैसे होती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है और कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है तो आपका डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, तब उस दौरान कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, कैसे पेयरिंग, कैसे उसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स क्या कि आपका नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहली बात तो ये कि यदि इसकी प्रॉपर्टी की बात कर तो कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है ये? बेसिक नेचर की होती है। मीन्स क्या? इनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स किसके लिए होते हैं? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोला था? जो बेस प्रॉपर्टी, जिसके पास बेस प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जिसके पास एसिड प्रॉपर्टी होती है क्या कर सकता है? आपके इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टी जो होती है वो किसे प्रेजेंट होती है? आपके एसिड और बेस की बात जब हम की थी तब। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आपके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको आप दो कैटेगरी में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। कैसे? कि पहली जो कैटेगरी होती है वो कहा जाता है कि अब प्यूरिन की यदि आप बात करें तो प्यूरिन कैसे होते हैं? इनमें क्या होती है जो आपकी रिंग बनती है वो कैसी होती है? यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है और डबल रिंग जो होती है प्रेजेंट होती है। दूसरे होते हैं आपके पायरिमिडिन। दूसरे क्या होते हैं? आपके पायरिमिडिन। यदि पायरिमिडिन्स की हम बात करते हैं तो पायरिमिडिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनमें सिंगल रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये तो क्या होगा? आपका बेसिक आइडिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या आपके प्यूरिन्स में कौन कौन चला आता है और आपके pyrimidines में कौन कौन चला आता है। ये आप सबसे पहले बात करते हैं प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स की यदि आप बात करते हैं तो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन्स की यदि आप सबसे पहले प्यूरिन्स को हम कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे आपका एडेनिन है। एडेनिन जो है क्या है? एग्जाम्पल है किसका? दूसरा जो आपका ग्वानिन है, ग्वानिन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो भी आपके का एग्जाम्पल। तीसरा यदि आप एग्जाम्पल लेते हो तो वो आपका जंथीन। जंथीन नाम आपने सुना। चौथा जो है वो क्या है आपका? हम लोग जानते हैं, सबको ऐसा लगता है कि बस दो ही बेसिस होते हैं। तो ये तो बात क्या हुई आपके प्यूरिन्स कौन कौन से, कौन कौन है? आप एडेनिन है, ग्वानिन है, जंथीन है और आपका हाइपोजेंथीन। ऐसे आपकी प्यूरिन बेस्ड है। यदि आप pyrimidine बेस्ड की बात करते हो, जो pyrimidine होते हैं और pyrimidine की आप बात करते हो, इनमें क्या देखा गया? क्या कौन कौन होते हैं? आपके साइटोसिन होता है। कौन होता है? साइटोसिन। यूरासिल होता है। यदि आरएनए का मॉलिक्यूल तो यूरासिल प्रेजेंट होता है। आपका थाइमिन जो होता है प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? ये तो क्या हो गई आपकी pyrimidines की बात। अब फ्रेंड्स, आपको इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक स्ट्रक्चर नॉर्मली यदि आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, बनाती हूँ मैं एडेनिन का। आपके पास यदि एडेनिन का मॉलिक्यूल को क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर, आपको आसानी से क्या आ जाएगा? एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि आपको ड्रॉ कैसे। इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो? एक का मॉलिक्यूल बनाया हमने एडेनिन। एडेनिन को क्या कहते हैं? आप 6 अमीनो प्यूरिन कहते हो। क्या अमीनो जो होता है प्यूरिन। यदि आप नंबरिंग की बात करते हो एडेनिन, यदि आप नंबरिंग की बात करते हो तो कैसे नंबरिंग करेंगे आप? ये जो होता है ये वाला नंबर, एन पोजीशन 1 2
3 4 5 6 7 8 और मतलब क्या है कि जो आप एडेनिन की नंबरिंग करते हो कैसी होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कैसी होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज जो नंबरिंग होती है वो कहाँ पे एडेनिन। और ऐसे ही एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको बना के बताती हूँ पिरामिड। एक पिरामिड का हम स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें क्या होता है आपका एक पिरामिड आप बना रहे हैं क्या आपने यदि आप नंबरिंग की बात करते हैं तो जो नंबरिंग की प्रॉपर्टी जाती है कि नंबरिंग इस तरीके से होती है क्या होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या होगी ये किसकी नंबरिंग प्रॉपर्टी है ये नंबरिंग प्रॉपर्टी है किसकी आपके पाइरिमिडिन के मॉलिक्यूल। ये आपका कैसा होता है क्लॉकवाइज इसमें जो नंबरिंग की जाती है कैसी होती है क्लॉकवाइज जो नंबरिंग प्रेजेंट होती है क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है पाइरिमिडिन के मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स मान लो किसका एग्जाम्पल है ले लेते हैं किसका साइटोसिन 2 ऑक्सी 4 अमीनो है 2 ऑक्सी 4 अमीनो। ये क्या हो गया आपका इस तरीके से हमने क्या बना लिया है साइटोसिन बनाया क्या बनाया आप ये क्या है आपका साइट 2 ऑक्सी 4 अमीनो आप किसको कहते हो आपके साइटोसिन को कहते हैं। ये तो क्या बात होगी आपके आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे वन बाय वन। अब हम इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी आपके हमने बोला क्या प्यूरिन्स की तो यहाँ पे प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन में रखे हमने क्या बोला था तो जो आपका क्या होता है आपका एडेनिन एडेनिन को हम क्या कहते हैं 6 अमीनो प्यूरिन कहते हैं इसके 6 पोजीशन पे क्या होता है अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है अमीनो प्यूरिन कहा जाता है। ये क्या होगा इसका नंबरिंग सिस्टम। इसी तरीके से यदि आप ग्वानिन को नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स तो ग्वानिन को आप नाम देने के लिए क्या कर सकते हो कि क्या होता है यहाँ पर होता है 2 अमीनो सेकंड पोजीशन पर अमीनो को प्रेजेंट है तो अमीनो 6 ऑक्सी यूरिन। ये क्या है आपका ग्वानिन है। यदि मैं आपको ऐसे बोलती हूँ अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन तो मैं किसकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं ग्वानिन की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से मैंने 6 अमीनो प्यूरिन बोला तो मैं एडेनिन की बात कर रही हूँ। इस तरीके से हम पायरिमिडिन्स की बात करते हैं फ्रेंड्स कि मैंने क्या बताया था पहले जो मैंने यहाँ बनाया था किसका बनाया था मैंने 2 ऑक्सी 4 अमीनो का जिसको हमने साइटोसिन बोला क्या बोला था हमने साइटोसिन। तो यहाँ फ्रेंड्स आप का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है आपका यहाँ पर ये आपका 2 ऑक्सी है क्या है ये 2 ऑक्सी है इसका नाम कैसे लिखेंगे हम इसको ऑक्सी और 4 अमीनो क्या लिखेंगे हम 2 ऑक्सी 4 अमीनो मीन्स इसकी फोर्थ पोजीशन पर कौन प्रेजेंट है आपका अमीनो को प्रेजेंट और सेकंड पोजीशन ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसमें नंबरिंग जो होती है तो आप नंबर कर सकते हो फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हो क्या आपके थाइमीन की नंबरिंग कैसे करोगे तो ये क्या है आपका 2 ऑक्सी है सेकंड पोजीशन पे क्या है 2 ऑक्सी है और फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सी है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि 2 4 डाई ऑक्सी तो क्या बोलेंगे आप 2 4 डाई ऑक्सी पाइरिमिडिन क्या बोलोगे आप इसको 2 4 डाई ऑक्सी पाइरिमिडिन तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। सिमिलर में यदि आप यूरासिल की बात करते हो तो क्या होता है पूरा ऑक्सीजन है फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन है और यदि आप बात करते हो यूरासिल की ये क्या है किसका स्ट्रक्चर है ये यूरासिल का है। यहाँ पर थाइमिन में क्या होता है आपका मिथाइल ग्रुप भी होता है तो 5 मिथाइल बोला जाए क्या हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे क्या है आपका मिथाइल है तो इसको आप कैसे लिखेंगे ये क्या बनाया था आपका थाइमिन बताया था उसको आप कैसे लिखोगे थाइमिन को लिखने क्या लिखेंगे आप फ्रेंड्स यहाँ आप लिखेंगे 2 4 डाई ऑक्सी क्या लिखेंगे 2 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा 5 मिथाइल पाइरिमिडिन क्या बोलेंगे 5 मिथाइल पाइरिमिडिन का स्ट्रक्चर क्या आपके थाइमीन का स्ट्रक्चर।
क्या लिखेंगे आप इसको? थाइमीन। वही यदि आप बात करते हैं आपकी यूरासिल की, यूरासिल को कैसे लिखते हो? सिंपली आप 2,4 डाईऑक्सी प्यूरिन लिखते हो। क्या लिखते हो? 2,4 डाईऑक्सी प्यूरिन। ये तो क्या होगी फ्रेंड्स? आपको या तो आप नंबर्स को याद कर लें या तो आप स्ट्रक्चर को याद कर लें, दोनों में से एक चीज को आपको याद तो करना। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पैटर्न होता है उसके लिए इनके स्ट्रक्चर्स और कौन से पोजीशन पर कौन सा ग्रुप होता है, मतलब ये जो ग्रुप्स है यही जो होंगे पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पर? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है? एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को। और जिसके पास क्या होगा? हाइड्रोजन ग्रुप होगा, वो क्या करेगा? डोनेट करेगा, मतलब वो एसिड की तरह। और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस की तरह एक्ट करने वाला है। तो ये तो बात किसकी हुई फ्रेंड्स? आपके स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपका डीएनए है, डीएनए है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? ये क्या है? आपका डीएनए का मॉलिक्यूल, ये है आपका डीएनए। ये डीएनए प्रेजेंट है तो हम सब जानते हैं कि इसके सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? आपका ओएच ग्रुप जो होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसकी जगह क्या होता है? आपका सिंपली हाइड्रोजन। इसकी बात है, डीएनए की बात है। तो ये क्या हो गए? आपके डीएनए का मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, यदि आप आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है? सेकंड प्राइम पे क्या होता है? इसके ओएच जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओएच मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सारे की जितने की हमने अभी तक बात करी कि नाइट्रोजन बेसिस है, उसमें से यदि आप यूरासिल की बात करें तो यूरासिल जो होता है हमने उसकी चर्चा नहीं की अभी तक। पायरिमिडिन, यूरासिल पायरिमिडिन की कैटेगरी में आता है और यूरासिल जो होता है वो एब्सेंट होता है कहाँ पर? आपके डीएनए में। मतलब उल्टे ये भी कह सकते हैं कि थाइमीन की जगह आरएनए में क्या होता है? यूरासिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यदि आप इसको नंबरिंग देते हो तो कैसे इसको नंबरिंग दोगे? इसको क्या बोलोगे आप? 2,4 डाईऑक्सी पाइरिमिडिन बोलो। क्या बोलोगे इसको? 2,4 डाईऑक्सी पाइरिमिडिन। ये क्या है? आपका यूरासिल है। यूरासिल जो होता है वो एब्सेंट होता है कहाँ पर? आपके डीएनए में। या फिर उल्टा ये भी कह सकते हैं थाइमिन जो होता है वो एब्सेंट होता है आपके आरएनए में। ये किसकी बात हो गई फ्रेंड्स? ये बात हो गई है किसकी? आपने किसकी बात की? बात की आपके प्यूरिन्स ने। किसकी बात की अभी? और पाइरिमिडिन की। किसकी बात की हमने? प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन। ये तो क्या हो गया? आपको इनके बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर पता कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो? एटीपी फॉर्म कर सकते हो, जीटीपी फॉर्म कर सकते हो, सीटीपी फॉर्म कर सकते हो, यूटीपी फॉर्म कर सकते हो। और ये जो वैसे एटीपी जो होती क्या है? ये आपकी अवेलेबल करेंसी। कैसी है ये? अवेलेबल करेंसी। अवेलेबल करेंसी से हमारा मतलब है कि जो वर्क करते हैं उसमें जो करेंसी यूज, मतलब रेडिली जो अवेलेबल होने वाली करेंसी वो कौन है? आपकी एटीपी। एटीपी जो है वो करेंसी मॉलिक्यूल है किसका? सेल का। प्रीवियस हमने जो लेक्चर दिया था उसमें पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर बताया था, उसके डिटेल। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हम सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये क्या है? आपका डीएनए है। ये क्या है? आपका डीएनए का मॉलिक्यूल। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? ये 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम होगा और ये इसका 5 प्राइम होगा, इस तरीके से। ये यदि आप बात करते हो, इसको बोलते हो यदि, तो कैसा ग्रुव है? ये आपका मेजर ग्रुव है। कैसा? ये आपका मेजर ग्रुव है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसी है, मतलब नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट। और यदि आप इसकी बात करते हो, ये क्या है? आपका माइनर ग्रुव। कैसा है? ये माइनर ग्रुव है। यदि आप इसकी थिकनेस की बात करते हो तो कैसा होता है? अप्रोक्सीमेट 2 एंगस्ट्रॉम, इसे आप बता सकते हो। और यदि आपको क्या करना है, अब मैं जानना चाहती हूँ 5 प्राइम मैंने लिखते हैं, मतलब 5 प्राइम से हमारा मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? आपका फॉस्फेट। 3 प्राइम लिखा है मतलब यहाँ 3 प्राइम पे क्या होता है? आपका OH ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी सिमिलर मैनर में 5 प्राइम और यहाँ पर OH है। और यहाँ जो होगा वो कौन होंगे? आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स क्या देख पा रहे हो कि इनमें पेयरिंग होती है। तो अभी तक हमने जो नाइट्रोजनस बेसिस की जिनकी हमने चर्चा करी है, तो वो आपस में पेयर कैसे करते हैं, और पेयर करेंगे तो क्या करेंगे? आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, आपका जो डीएनए जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे अडॉप्ट करता है। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है जैसे हम क्या देखते हैं? लीनियर डीएनए। ये क्या है? आपका जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए कैसे फॉर्म, तो लीनियर प्रेजेंट हो जाता है आपका, सर्कुलर प्रेजेंट होता है। अब ये लीनियर डीएनए को आपको हेलिकल डीएनए में कब कन्वर्ट होगा? मान लो आपके आईडीनी
बॉन्ड किससे करेगा? वो थाइमीन से। किससे? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में किस पोजीशन पे एडेनिन जो होता है वो थाइमीन से पैर करता है, कि हम चर्चा करेंगे। तो उसको जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। एक चीज क्या जान लेते हैं कि यदि आप डीएनए की बात करते हो, डीएनए जो होता है ना, डीएनए की बात करते हो, डीएनए में क्या होता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अब हमने बात निकाली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, होता क्या है कि मान लो, अब चलो एटीपी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं? एटीपी का एग्जांपल लेते हैं। मतलब एडेनिन की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? एडेनिन की बात कर रहे हैं। एडेनिन की यदि आप बात करते हो तो सब लोग जानते हो क्या, कि आपकी शुगर है, और इस तरीके से आपने क्या देखा था, यहाँ पर आपका बी प्रेजेंट, और यहाँ पे आप फॉस्फेट थे। तीन तीन जो फॉस्फेट थे उसके, अल्फा है, बीटा है, गामा, इस तरीके से बोला था, ये आपके फॉस्फेट। यहाँ हमने क्या बोला था कि आपका जो क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, बेस। बेस जो होता है वो इंटरेक्ट करेगा। कौन से बॉन्ड से इंटरेक्ट करता है उस बेस को जरा कोई अगर रिवाइज करके, इस बेस को, जो बेस होता है जो आपके शुगर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट? हमने बोला था यहाँ पे क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, ये कैसा होता है? ये एंटी और सिन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका एंटी, और एक होता है सिन कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है एंटी कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है कन्फर्मेशन। नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। एक तो होता है आपका एंटी कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है सिन कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप डी इसकी बात करते हो आपके डीएनए की, तो वहां पर मोस्ट कॉमनली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है? आपका एंटी कॉन्फ़िगरेशन वो प्रेजेंट होता है। अब जो मोस्टली यदि आप बी डीएनए की बात करें, हम सब जानते हैं कि डीएनए जो था तीन टाइप का। इससे पहले मैंने कितने टाइप के डीएनए के स्ट्रक्चर थे, ए बी जेड, ऑलरेडी यूट्यूब पर आप देखिए फ्रेंड्स, उस पर ऑलरेडी है। ए बी और जेड तीन टाइप का डीएनए होता है, जिसमें बी डीएनए की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली कौन प्रेजेंट होता है? एंटी कन्फिग्रेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का किसके साथ में? बेस और शुगर के बीच वो प्रेजेंट। और सिन कहाँ होता है उसकी भी मैंने चर्चा की है, आप एक बार जरूर देखें उस वीडियो को। उसके बाद आप देखते हैं फ्रेंड्स, चलो यहाँ पर बना ही लेते हैं एक। यदि आप सिन की बात करते हो, सिन की यदि आप बात करते हो, हम एडेनिन के मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। सिन कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करते हैं, में क्या होता है तरीके से फ्रेंड्स ड्रॉ करेंगे। ये एन है और ये अगेन यहाँ पर क्या होता है? एन। हम क्या बोलते हैं? यहाँ एन से जुड़ा होता है, और ये आपका सिक्स। यदि आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो ये क्या है आपका? ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? सिन कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि ये बॉन्ड क्या रोटेट भी कर सकता है। यदि ये बॉन्ड रोटेट करता है तो जो ये इसको हम जो रिंग को बता रही, वो रिंग क्या हो जाएगी? फ्लिप आउट करके इस तरफ आ जाएगी, और ये इस तरफ चला जाता है। वो क्या होता है? आपका एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बात किसकी हुई फ्रेंड्स, कि आपका एंटी और आपका सिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एंटी और सिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो। उसके लिए आप सबसे पहले क्या देखें? ए बी जेड फॉर्म ऑफ डीएनए और उनकी प्रॉपर्टी जो है बेसिक, वो क्या क्या होती है, क्या आप चर्चा करें। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे फ्रेंड्स, की आपका जो डीएनए डीएनए होता है, उसमें जब पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, कि आपका ये 5 प्राइम है, तब जानते हैं क्या होता है? आपका 5 प्राइम होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे होती है आपका बेस। और यहाँ पर क्या होता है? आपका OH होता है। यही OH जो होता है क्या करता है? आपके पॉलीमराइजेशन जब होता है, तब चेन बनती है डीएनए की। जब कहाँ से बनती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH जब फॉर्म होती है, तब एच जो OH है यहाँ पर क्या होने वाला है? OH, मतलब OH और फॉस्फेट के बीच में क्या बनता है? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, और आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? आपका पॉलीमराइज होते जाता है। तो आगे लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका डीएनए जो होता है पॉलीमराइजेशन की हम बात करते हैं उसमें एंटी एंटी क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। एंटी पॉलीमराइजेशन, एंटी एंटी होती है पॉलीमराइजेशन जो ऐसी होती है। एंटी मतलब आपने देखा कि यदि 5 प्राइम फॉस्फेट इधर है, 5 प्राइम जो सेकंड इसका जो इसका क्या बोलते हैं, रेप्लिकेट हो रहा है, तो 5 प्राइम फॉस्फेट अपोजिट, इस तरीके से आप देख सकते हैं।
यहाँ पे 3 प्राइम OH है तो आपका यहाँ पे 3 प्राइम OH जो होगा इधर कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल नेचर के। कैसे होते हैं ये, एंटी पैरेलल नेचर का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो कैसे फॉर्म होता है दो बेसिस के बीच में। फ्रेंड्स, तक के लिए